ताल्लुक। चारनी साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर ये फरमाइएगा कि सबसे ये तवक्को की जा सकती थी कि वो इस टाइप का जो कानून है पास करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये तवक्को नहीं थी, क्योंकि आपने हमेशा आज़ादी राय की बात की है, इंसानी हकूक की बात की है। तो मेरा ख्याल है बहुत मरतबा आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, तो कोई जवाब है आपके पास इसका? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी आज भी अपने उसूलों पर खड़ी हुई है। इसके मुतालिक भी वो बहुत सारी वजाहतें करते हैं। जहां तक सदर साहब का ताल्लुक है, जब पार्लियामेंट के दोनों ऐवान, सेनेट और कौमी असेंबली किसी भी कानून को पास करके सदर साहब के पास भेजेंगे तो सदर साहब लामवाला उसमें दस्तखत करेंगे। एक बार नहीं वापस कर सकते हैं, लेकिन दोबारा उनको फिर करनी पड़ेगी। तो सदर साहब की तो बात नहीं है। अलबत्ता पार्टी की जो असेंबली में बैठे हैं उन्होंने वजाहतें की हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मीडिया पे उस पर नहीं आएगा, ये सोशल मीडिया के वाकई ऐसा है। अब शिकायतें भी हैं सोशल मीडिया से, जिस अंदाज से उसको इस्तेमाल किया गया है जमहूरी इदारों के खिलाफ, कौमी इदारों के खिलाफ, तो पार्लियामेंट हक में जानिब है कि उन पर भी जरा नजरदारी करे। आजाद तो नहीं छोड़ सकते सोशल मीडिया को कि आप इस हद तक चले जाए, न इदारों को माफ करें, न इदारों के सरबराहों को माफ करें, न पार्लियामेंट को माफ करें। ये तो नहीं हो सकता। ठीक, अब सदर साहब की मजबूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि 26वीं तरमीम के बाद जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का इशू था मदारस, उसके जो पोर्शन था उसको रोक लिया था सदर साहब ने, और खासा अरसा रोका रहा, इतना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज हो गए, उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया था। तो सदर साहब होल्ड इसको भी कर सकते थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 1 महीना पहले एक जो बिल था उसको होल्ड कर लिया था। वो बिल पास नहीं हुआ था उनकी तैयारी, ये बिल तो पास हो गया, सेनेट ने भी किया, कौमी असेंबली ने भी किया। उसको कैसे रोक सकते थे सदर पाकिस्तान? जहां तक ताल्लुक है सियासी पार्टी की हैसियत में, हम इसके रूह के मुनाफी हैं कि अगर ये जमहूरियत के खिलाफ है, अगर ये कदगन लगाएंगे आजादी राय पर, तो हम इसकी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है, उस पर नजरदारी के लिए। अब देखते हैं, कानून में तब्दीली हर वक्त होगी, पार्लियामेंट के मेंबर मौजूद हैं, ठीक, दोबारा इस पर गौर हो सकता है, दोबारा बातचीत कर सकते हैं। ठीक, केलदास साहब आपकी तरफ आना है। ये फरमाइए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ऑफर किया ना, उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आना चाहिए, हमारे साथ बैठना चाहिए, ताकि मुल्क आगे चल सके, आगे बढ़ सके। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये एग्री कर रहे हैं कि मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ नहीं बैठेगी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। देखिए, पहली बात तो ये जो मुज़ाकरात का आगाज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किया था, सरदार अयाज साहब स्पीकर कौमी असेंबली, ये भी बानी पीटीआई इमरान खान की ख्वाहिश थी। पहले उन्होंने खुद कमेटी बनाई और उसके बाद ये सारा अमल शुरू हुआ है। जो बात आप कह रहे हैं कि हालात देखें, बिल्कुल जो मईशत है, जो चैलेंजेस हैं, हमने उससे निपटा है, वज़ीर-ए-आज़म उसमें कामयाब हुए हैं। फिर ये कहने की क्या जरूरत है आप आए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके? देखिए, सियासी इस्तेकाम जरूरी होता है मुल्क के लिए, तो अदम इस्तेकाम है ना पाकिस्तान। सियासत जाहिर है, देखो ना, एक इंतशार है, एक हर 3 माह बाद हुजूम आ जाता है, आपके पास कोई बड़ी डिग्निटी आती तो जुडिशल कमीशन बना दें, मसला खत्म। यार देखिए, जुडिशल कमीशन, मुझे बताएं पाकिस्तान में आज तक जितने कमीशन बने हैं किसी का कोई सामने आया है? तो पार्लियामानी कमेटी ने कोई रिजल्ट दिया आज तक नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपको या इन अदालती फैसलों में या निज़ाम में एतमाद नहीं है इसको, पीटीआई को, और जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, मैं समझता हूँ माजी में भी हमें हमारी क़यादत के खिलाफ फैसले हुए, इन्हीं अदालतों ने दिए, इन्हीं अदालतों से हमें सुरखरू होकर आए, रिलीफ मिला है। तो ये इस सिस्टम पे, इस अदालतों पे इनको यकीन होना चाहिए। जो मैं नहीं समझता कि 9 मई जैसे संगीन जो केसेस हैं, या जो वो ऑलरेडी कोर्ट में भी चल रहे हैं, तो नहीं, अब फर्क क्या है? मतलब जुडिशल कमीशन ये डिमांड कर रहे हैं, आप पार्लियामानी कमेटी बनाना चाहते हैं या पार्लियामानी कमीशन बनाना चाहते हैं, फर्क क्या है इसके अंदर? देखिए, पहली बात, अगर मैंने जो शुरू में कहा कि कमेटी बनी इनकी ख्वाहिश पे थी, तो इनको क्या इतनी जल्दी है कि ये वापस आ गए? 28 तारीख को जो इनको बैठना था, आपने रिटर्न में एक डिमांड दी है, हम भी आपको रिटर्न में उसका जवाब दे रहे हैं। तो यही मुज़ाकराती हर मामले का हल है। मुज़ाकरात से पीछे आप खुद हटे हैं, शुरू आगाज भी आपने किया, ब्रेक भी आप, जिस तरह माजी में आप हर जगह पे यू टर्न लेते रहे, इसी पे सबब बताए ना क्या है। तो ये या तो पहले आप मुतालबा कर देते कि भाई कमीशन बनाओ तो हम मुज़ाकरात का आगाज, वो भी आपने नहीं किया। बड़े अच्छे माहौल में
आपने सारी गुफ्तगू की, पूरी मीटिंग्स की, इतना बिजनेस चला, और जब फैसले का वक्त आ गया आप पीछे हट गए। ठीक। अच्छा फैसल साहब, अदालतों के ऊपर ट्रस्ट आपको भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक साहब बार बार ये कह रही है कि जजेस फैसला नहीं करते, किसी न किसी तरफ से इनके ऊपर प्रेशर होता है, और जो पार्लियामेंट है आपका ख्याल ये कि आज़ाद है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि पार्लियामानी कमेटी बना दें जो आज़ाद फोरम है। हमारा क्या ख्याल है जी? पार्लियामानी कमेटी जो है वो बना दें, पार्लियामेंट तो आज़ाद है ना। नहीं, पार्लियामेंट मदर किधर आज़ाद है? नहीं, आप भी पार्लियामेंट बिल्कुल आज़ाद नहीं है। पार्लियामेंट जहां आप बैठे हो वो भी आज़ाद नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन में इनको पता ही नहीं होता कानून क्या कौन सा आना है। 26वीं यानी तरमीम खेलदार साहब ने पढ़ी हो, लें कसम उठाएं, इनको पता ही नहीं है। पढ़ी है वैसे खेलदार साहब? नहीं पढ़ी, ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैं इशू ये है कि इन्होंने एक बात मान लिया। मैं एक बात बताऊं, अपना तो लीडरों ने भी नहीं पढ़ी किया है ना, और दूसरा आपने आगाज में कहा, अखिल भाई एक मिनट, आपने आगाज में ये फरमाया कि ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते? जितनी बेअसूली, जितनी सियासी बददियानत, जिस तरह अपना भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नज़रिए को तहत जरदारी ने किया है, उसकी पार्टी ने किया। ये पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप जो है, इन्होंने न जमहूरियत का कोई पास रखा है, न पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं उनकी कोई शहादतों का पास रखा है। ये तो ऐसा लगता है जैसे पॉलिटिकली कोई फॉर सेल कोई चीज होती है, जैसे कि नहीं, ज्यादा इल्जाम लगा रहे हैं आप, मेरा ख्याल है। अच्छा चलो कम कर लेते हैं, अपना फॉर सेल निकाल दें, फॉर ग्रांटेड इन्होंने कर दिया है। ठीक है, आपके कहने पे मैं लफ्ज़ वापस ले रहा हूँ। तो गुजारिश ये कार्रवाई से हज़फ कर देता हूँ। चलो ठीक है सर, थैंक यू। गुजारिश ये है कि सर पार्लिमानी कमेटी, हामिद रजा की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने फैसला किया कि हम जाएंगे जेल के विजिट पे। ठीक है, ठीक है, ठीक। वहां से जवाब आ गया कि इधर मुंह न करना। ठीक है, इधर अदारे आजाद हो गए ना जी, उसके जो बाद आप चाहते थे। उसके बाद हर अदारे को आजाद होना चाहिए। हाँ, उसके बाद आज वो गई है सियासी कमेटी हमारी, जो मुलाकात के लिए बाहर बैठे थे, 4 घंटे बाहर जो है ना पार्लियामेंटेरियन बैठे। सर पार्लियामेंट की हैसियत ही कोई नहीं है, पार्लियामेंट की बात कोई नहीं मानता। जुडिशल कमीशन में हमने कहा कि सीनियर मोस्ट जजेस लगा दें, सुप्रीम कोर्ट के लगाने हैं या हाई कोर्ट के लगाने हैं, आप लगा दें। तो कम से कम ये तो है कि प्रोसीडिंग, जजेस भी ये कह रहे हैं ना कि हमारी कोई नहीं सुनता। मसूर अली शाह साहब को देख लें आप, और जस्टिस मनीब अख्तर साहब को देख लें, वो भी तो यही कह रहे हैं ना। चले अगर उनकी भी नहीं सुनेगा, कोई हमारी भी नहीं सुनेगा, हम सब मिलके तो कहेंगे ना हमारी कोई नहीं सुनता। ठीक हो, आप उनको बुलाएं तो सही। जो बात यह है कि हमारा आप सेटिस्फेक्शन, बात यह है कि अवाम की सेटिस्फेक्शन जो है वो कैसे होती है? वो इस तरह से होती है जब आप एक इंडिपेंडेंट इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। ठीक है, तो उस तरह से अगर आप एक कमीशन बनाते हैं, हमारी कोई भी डिमांड ना गैर कानूनी थी ना गैर आईनी थी, हुकूमत के अल्ले पल्ले कुछ नहीं। तो हमें ये देखें, हमने उनको कहा कि ठीक है, आप सारे लोग, आप लोग कहते थे कि जी पॉलिटिकल कुव्वतों को आप नहीं इंगेज करते हैं। ठीक है, लो जी कर लिया, उनके रिजल्ट निकले। ठीक हो गया। काजी साहब ये फरमाएं कि अब पार्लियामानी कमेटी बनाने पे तो रजामंद है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए ताकि मुल्क आगे चले? देखिए, पहले भी तो मुज़ाकराती कमेटियां बनी हुई थी, बैठे हुए थे, मुज़ाकरात भी हुए, पार्लियामेंट्री थी वो भी पार्लियामेंट की थी, स्पीकर भी पार्लियामेंट के ही थे, तो सारे लोग माशाल्लाह पार्लियामेंट के अंदर ही थे जो लोग बैठे हुए थे हुकूमत की तरफ से। तो अब अचानक इसमें क्या होगा? देखिए, मामला तो तभी हल होंगे जब आप चीज़ों को किसी तरफ लेके जाएंगे। जिस तरह आपने शुरू में पीका का भी जिक्र किया और आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और हम भी पीपल्स पार्टी के दोस्तों को यही कहते हैं कि आपकी एक तारीख है। शहीद बीबी जब आई थी तो सबसे पहले वो सहाफ़ियों के कैंप में आई थी जब वो मुल्क वापस आई, कि ऐसा ना किया जाए। उस वक्त मुशर्रफ साहब के खिलाफ एहतजाज हो रहा था, लेकिन इस वक्त तो देखें पीपल्स पार्टी जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसका उतना ही किरदार है, अगर ज्यादा नहीं है। आप सदर जरदारी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो उस पार्लियामेंट से मुंतखब होकर आए, जो पार्लियामेंट ही मुकम्मल नहीं है, सेनेट का इंतखाब नहीं हुआ हुआ, आपके मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर कोई अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं। तो इस वक्त तो हम एक अजीब सी सूरत हाल के अंदर है। दूसरी बात यह है कि अब वजीर आजम साहब क्यों उनको ऑफर कर रहे हैं? पहले तो वो कहते थे ये गद्दार हैं, इन जब तक माफी नहीं मांगेंगे। अब तो आपके मुल्क में सरमायाकारी भी आ रही है। कल वो जेंट्री साहब भी आए थे और वो जिस तरह बताया गया तो मुझे तो लगा कि 500-600 मिलियन की तो वो वेलें करा जाएंगे डॉलर्स की। और अब वो लेकिन हफ्ता 15 दिन महीना उन्होंने कहा है ना, तो इंतजार कर लेते हैं। हाँ, इससे पहले सऊदी अरब से भी एक वफ्द आया था,
तो वो पता नहीं कितने करवा के गए। तो जो इस वक्त हुकूमत की सूरत हाल है ना, आप देखेंगे वो कराची में खातून आई अमेरिका से, इन्होंने ये कहना कि वो भी सरमायाकारी करने आई थी, गलती से गुम हो गई हैं, तो उनको भी बुला के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देंगे। देखिए इस गैर संजीदा रवैये से चीजें नहीं चलती। जो लोग इधर सरमायाकारी करने आते हैं वो बैठ के पॉलिटिकल बातें नहीं करते, वो सहाफी, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सहाफियों को इंटरव्यू देते रहे। वो सरमायाकारी करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हुकूमत की डेस्परेशन है कि किसी तरीके से ये तासुर देना है कि जैसे हर चीज हम कंट्रोल कर रहे हैं। चीजें तभी कंट्रोल में आएंगी जब आप आइन और कानून के मुताबिक चीजों को चलाएंगे। किसी की भी हुकूमत हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, जब तक चीजें इसी तरह चलती रहेंगी, जो मर्जी आए, यहाँ पे ना वो इस्तेहकाम आएगा, ना ही वो जो मौशी तरक्की का ख्वाब है वो पूरा होगा। ठीक हो गया। जानी साहब आपकी तरफ आना है और वक्फा लेना है मैंने, लेकिन अब फैसल चौधरी साहब भी खुद हैप्पी नहीं है आपसे। उनका ख्याल ये है कि आप में और गवर्नमेंट में कोई खास फर्क नहीं हो, कहते तवक्को भी नहीं है। तो ये क्यों तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही फैसल साहब की आपसे? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा हजरत।